आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोन चाइल्डहुड, जिसका अर्थ है खोया हुआ बसंत, चोरी किया गया बचपन। जिसको लिखा है एनिस जंग ने। ये कहानी दो लड़कों की जिंदगी की है। पहला, साहिब ए आलम, जगह सीमापुरी दिल्ली के पास, पेशा कचरा बीनने वाला बच्चा, रैग पिकर, सपना स्कूल जाना पर गरीबी और स्कूल की कमी से नहीं जा पाता। स्थिति, कचरा बीनते बीनते एक दिन चाय की दुकान पर नौकरी करता, जहां उसे थोड़ी कमाई तो होती पर वह आज़ादी खो देता। खोई हुई आज़ादी और बचपन का अंत। दूसरा, मुकेश, जगह फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, पेशा चूड़ी बनाने वाले परिवार का बच्चा, सपना ड्राइवर बनना यानी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है। स्थिति, उसके आसपास के लोग पीढ़ियों से चूड़ी बना रहे हैं, धुएं और अंधेरे में जीते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं और कोई बाहर नहीं निकल पाता। मुकेश अलग है, वह सपना देखने की हिम्मत रखता है, उम्मीद और बदलाव की कोशिश। दोनों की कहानी में समानता, दोनों गरीब है, दोनों का बचपन खो गया है, दोनों के सपने हैं लेकिन हालात उन्हें रोकते हैं। साहिब ने अपनी आज़ादी खो दी, जबकि मुकेश अब भी उम्मीद बचाए हुए। कहानी की शुरुआत दिल्ली के पास सीमापुरी नाम की बस्ती से होती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हजारों रेग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। ये ज़्यादातर बांग्लादेश से आए प्रवासी हैं जो वहाँ बाढ़ और तूफान से अपने घर खेत खोकर यहाँ आए बसे हैं। लेखिका एनिस जंग रोज सुबह एक छोटे लड़के से मिलती है। उसका नाम है साहिब ए आलम। नाम का मतलब होता है दुनिया का मालिक, पर असल में वह एक बहुत गरीब बच्चा है जो कचरे में कुछ कीमती चीजें ढूंढता है। एक दिन लेखिका उसे पूछती है, साहिब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? वे भोलेपन में जवाब देता है, कोई स्कूल नहीं है मैडम, लेकिन आप बना दो तो मैं चला जाऊंगा। ये जवाब सुनकर लेखिका को एहसास होता है कि इस बच्चे के भीतर पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन परिस्थितियां उसे करने नहीं देती। साहिब और उनके जैसे बच्चे रोज सुबह उठकर कचरे के ढेर में कुछ ढूंढते हैं। कभी कभी उन्हें पुरानी चीजें, बोतलें या 1 रुपया मिल जाता है। उनके लिए कचरा किसी खजाने से कम नहीं होता। हर बच्चा यही सोचता है कि आज कुछ शायद अच्छा मिल जाएगा। यही उम्मीद उनकी जिंदगी को चलाती है। लेखिका नोट करती है कि साहब के माता पिता भी बेरोजगार हैं। उनके पास पहचान पत्र नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई नहीं है, बस टूटे फूटे घर और जिंदा रहने की कोशिश है। फिर भी उनमें एक खुशी दिखाई देती है। शायद इसीलिए वे आजाद हैं, अपने मालिक खुद हैं। कचरा बीनने में कोई बॉस नहीं, कोई समय नहीं। पर एक दिन लेखिका देखती है कि साहब अब एक चाय की दुकान पर काम कर रहा है। उसके हाथ में अब दूध की केन है, पर अब उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी है। लेखिका कहती है, अब वह किसी और का नौकर है। अब उसे निश्चित वेतन तो मिलता है, लेकिन अपनी आज़ादी खो दी है। यानी कचरा बीनने में गरीबी थी, लेकिन आज़ादी थी। मालिक बनने में रोजगार है, लेकिन गुलामी है। लेखिका ये सोचती है कि साहिब जैसे लाखों बच्चे हैं जिन्होंने अपने बचपन की हंसी खो दी है, क्योंकि ज़रूरत में इन्हें बचपन से पहले बड़ा बना दिया। दूसरा भाग, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब कहानी फोकस करती है फिरोजाबाद नाम के शहर पर, जो भारत में चूड़ियाँ बैंगल्स के लिए मशहूर है। यहाँ हर घर पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। लेखिका एक लड़के से मिलती है जिसका नाम है मुकेश। वह भी उसी चूड़ी बनाने वाले परिवार से है, पर मुकेश बाकी बच्चों से अलग है। वह कहता है, मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ। उसकी ये बात लेखिका के दिल को छू जाती है, क्योंकि इतने अंधेरे और धुएं से भरे माहौल में किसी बच्चे का सपना देखना अपने आप में साहस है। फिरोजाबाद के घर बहुत छोटे, अंधेरे और तंग हैं। हर घर में लोग चूल्हे पर चूड़ियाँ पिघलाते हैं, बच्चे भी वहीं बैठकर मदद करते हैं। उस गर्म भट्टी और धुएं में रहकर उनकी आंखें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। बहुत से बच्चे अंधे भी हो जाते हैं। कानून कहता है कि बच्चों से काम कराया नहीं जा सकता, पर हकीकत यह है कि हर बच्चा इस काम में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि गरीबी, लालच और समाज की लापरवाही ने इन बच्चों को इस अंधेरे में धकेल दिया। मुकेश का परिवार भी यही काम करता है। उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसे नहीं हैं कि घर सही बन पाए। उनके पास न पढ़ाई की सुविधा है, न किसी दूसरी नौकरी का मौका। फिरोजाबाद के लोग अपने काम से आज़ाद नहीं हैं। लेखिका कहती हैं, यह दो तरह की ताकतें हैं। एक वो जो गरीबों को गरीब बनाए रखती हैं, मिडिलमैन, पॉलिटिशियन, साहूकार और कर्ज देने वाले।
और दूसरी वह जो उन्हें विरोध करने से डराती है। अगर कोई बच्चा कुछ और करना भी चाहे तो समाज और सिस्टम उसे रोक देता है। पर मुकेश अलग है। वह सपने देखता है कि एक दिन वह कार चलाएगा, शायद शहर में जाकर मोटर मैकेनिक बनेगा। लेखिका कहती है, भले ही ये सपना छोटा हो पर यह उम्मीद का प्रतीक है, वो उम्मीद जो बाकी बच्चों ने खो दी है। लॉस्ट स्प्रिंग ये दोनों हिस्से हमें दो चेहरे में एक ही सच्चाई दिखाते हैं। गरीबी, मजबूरी और समाज की अनदेखी ने बच्चों का उनका बचपन छीन लिया। साहिब की आंखों में चमक थी, वो उम्मीद थी आज़ादी की। मुकेश की आंखों में सपना है, वो बदलने की कोशिश है। दोनों कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी देश का विकास तब तक सच्चा हो सकता है जब तक उनके बच्चे कचरा चुनते हैं या भट्टियों में काम करते हैं। लेखिका एर्न्स्ट जंग कहती हैं, बचपन एक बसंत की तरह होता है। हर फूल खिलता है, हर बच्चा हंसता है, लेकिन इन बच्चों का यह बसंत खो गया है। खेलने की उम्र में काम करना शुरू कर दिया है।